नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार गंगवार जी। अजीत जी, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अजीत जी, पहले तो मैं आपसे ये जानने का कोशिश करूंगी कि आप एक ऐसे शिक्षा के ऐसे मंच से जुड़ रहे हैं जो देश का पहला ये एजुकेशन बेस्ड न्यूज पोर्टल है, जो देश का पहला है और शिक्षा पर काम कर रहा है। तो कैसा लग रहा है इसके साथ जुड़ करके आपको? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम जो काम कर रहे हैं या बेसिक शिक्षा एजुकेशन में जो काम हो रहे हैं उनको हम सोसाइटी के साथ साथ आप सभी अपने मीडिया के लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारे बेसिक एजुकेशन के फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं वो सारे हमारी सोसाइटी के लोगों को आप सभी तक और एक ग्रासरूट लेवल तक उन सारी चीज़ों को हम पहुँचाने में मदद कर सकें। उस मुहिम को आप सभी अंजाम देते हैं और हमारे जो प्रयास हैं, हमारे जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसको आप लोग जो है बेहतर ढंग से रखने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम एक प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए। स्वागत है अजीत जी आपका। अजीत जी, कोरोना काल चल रहा है अभी भी। कोरोना जब से हमारे देश में शुरू हुआ तब से लेकर के अभी भी पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आई। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये है कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे मुश्किल वक्त के समय आपका जिला सीतापुर, वहां पर बच्चों को आप लोग किस प्रकार कैसे बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, आप जरा बताएं हमें इसके बारे में। बिल्कुल मैम, जैसे कोविड-19 के कारण हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियाँ थीं जी। काफ़ी हद तक हमारे चूँकि स्कूल जो है मार्च के बाद से कंटिन्यूअसली मैम बंद रहे हैं और जी। हम लोगों ने फिर भी कोशिश किया है मैम, प्रयास किए हैं, विभाग के जो भी डायरेक्शंस थे या हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एसआरजी और एआरपी और सारे शिक्षक हैं, उन सारे लोगों को हमने एक टीम के रूप में जोड़ के कोविड-19 में कोरोना काल में भी हमने अपने बच्चों को अपने शैक्षणिक गतिविधियों से, विद्यालयी गतिविधियों से जोड़े रखने का प्रयास किया है। इसके लिए मैम हम लोगों ने जैसे हमारा मिशन प्रेरणा विभाग में मिशन प्रेरणा के तहत जी। हम लोगों ने मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला का संचालन जो है कंटिन्यूअसली रूप में सारे विद्यालयों में हम लोगों ने संचालित किया है। इसके तहत हमने प्रत्येक विद्यालय के हमारे जो टीचर्स थे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण कराया था, ताकि हम उन ग्रुप्स में अपने जो हमारे गार्जियन हैं, जिनके पास स्मार्टफ़ोन्स हैं और गाँव के जो वॉलंटियर्स कुछ ऐसे लोग हैं, जो हमें हमारे एजुकेशन फ़ील्ड से जुड़कर कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, वो हमारे इस मुहिम में जुड़े और उन सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को सक्रिय बनाने में योगदान दिया। टीचर्स के साथ-साथ हमने गाँव के लोग, गाँव के प्रधान, वहाँ के संभ्रांत लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है और बच्चों तक ई कंटेंट हमने पहुँचाने का प्रयास किया है, वीडियोज़ के माध्यम से चित्रात्मक शैली में शैक्षणिक सामग्री को हमने उन व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँचाकर बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास किया है, ताकि हम अपने बच्चों को इस लॉकडाउन की अवधि में शिक्षा की मुख्य धारा से मैम जोड़े रखने का प्रयास करें और निश्चित रूप से इसका हमें काफ़ी सकारात्मक प्रयास जो किया गया था, उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिला है और हम लोगों ने अपने विद्यालय के निरीक्षण में और इंस्पेक्शन में इन सारी चीज़ों को फ़ील भी किया है कि जो प्रयास किया जा रहा है, वो उसके बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैम हम लोगों ने अपने कुछ इनोवेशन के माध्यम से ग्राम पाठशाला शिक्षा आपके द्वार एक मुहिम भी चलाई थी, जिसमें हमारे शिक्षकों ने छोटे-छोटे ग्रुप में 5-5, 6-6 बच्चों के ग्रुप में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए गाँव में छोटी-छोटी क्लासेस को संचालित किया था। जिसमें हम लोगों ने अपने जो हम बच्चों को चूँकि स्कूल में नहीं नहीं बुला सकते थे, इसलिए हमने उनको उनके गाँव में एक सार्वजनिक स्थान पर बच्चों को एक छोटे से ग्रुप में बैठा के उनको होमवर्क देके उनकी शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़े रखने का प्रयास किया, ताकि हम उनके लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकें। तो इसका ये जो रिज़ल्ट था मैम, इसका भी काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट आया
और इसमें एक सबसे अच्छी बात थी मैम, हम लोगों ने एक ग्राम शिक्षक सैनिक नाम से अपने कई सारे ब्लॉक्स में एक प्रयोग किया था, जो हमारे गाँव के जो लोग थे, जो वॉलंटियर रूप से हमारी इस मुहिम में जुड़े थे, उनको हमने ग्राम शिक्षक सैनिक के रूप में उनको नाम दिया था और वो बाकायदा हमने उन लोगों के अच्छे काम को देखते हुए उनको एप्रिशिएट किया था और उनको हम लोगों ने सर्टिफ़िकेट भी दिए थे। और बहुत सारे लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाके हम लोगों ने शिक्षा के कोविड-19 में शिक्षा को निरंतर बच्चों तक जोड़े रखने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ मैम मिशन प्रेरणा में हम लोगों ने हमारे जो दूरदर्शन जिन लोगों के पास हमारे पास बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है या जो हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, जिनके पास नेटवर्क या बहुत सारी इस तरह की भी समस्याएँ हैं, तो निसंदेह हम उन लोगों को उन समस्याओं को समझते हुए हमारा जो मिशन प्रेरणा का जो कार्यक्रम था, उसके तहत हम लोगों ने रेडियो के माध्यम से, साथ ही आकाशवाणी और टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने शैक्षणिक कंटेंट को बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास किया था। उसमें हम लोगों ने इसके लिए बाकायदा सारे अपने ब्लॉक लेवल पे, अपने संकुल लेवल पे और टीचर शिक्षक विद्यालय लेवल पे जाके उन सारी गतिविधियों का व्यापक स्तर पर हम लोगों ने मैम प्रचार-प्रसार कराया था। इसके लिए पम्पलेट छपवाए थे और ताकि हम लोगों को जब तक इन सारी चीज़ों की, इन सारी गतिविधियों की जानकारी नहीं देंगे, तब तक वो हम अपने अभिभावक को, अपने गार्जियन को या जो हमारे साथ इस वॉलंटियर रूप से हमारे इस मुहिम में जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको नहीं जोड़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम लोग इसमें अपने सभी जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो स्वैच्छिक रूप से जुड़ना चाहते थे, गाँव के लोगों को, अभिभावकों को जागरूकता बहुत ज़रूरी था। इन सारी चीज़ों में हमारी टीम ने इस कोरोना काल में बेहतर प्रयास किया था और हम लोगों ने प्रत्येक विकासखंड से इन गतिविधियों में बेहतर काम करने वाले 5-5 लोगों को चिन्हित किया है, 5-5 स्कूल्स को चिन्हित किया है। तो 100 ऐसे टीचर्स को हमने चिन्हित करा के उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है। उनको हम अलग एक आईसीटी का मंच में प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए अलग से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोगों ने एक प्लान किया है। वो मेबी हम लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक में प्लान कर रहे हैं और उनको वहाँ पे हम लोग सर्टिफ़िकेट और सम्मानित भी करेंगे, ताकि उन लोगों की उनसे मोटिवेट होके और भी जिस डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स हमारे जो हैं या हमारी और टीम में है, वो मोटिवेट हो सके। चलिए, बहुत सुंदर अजीत जी, आप अपने ज़िले में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज के समय में सरकारी विद्यालय एजुकेशन भी जहाँ तक लगातार ये शुरू से ये कोशिश करता आ रहा है कि सरकारी विद्यालयों को लेकर के लोगों के मन में जो नकारात्मक भावना है, हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत हैं इसमें। लेकिन फिर भी हम आपसे हमारा प्रश्न ये है कि आज के समय में आप इतना बेहतर कर रहे हैं, हर जिले में बेहतर हो रहा है, फिर भी सरकारी विद्यालयों को लेकर के लोगों के मन में एक नकारात्मक भावना है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आज अगर आप किसी से ये कह दीजिए अपने बच्चे को वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाए, तो वो मना कर देगा क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करेगा। तो ये जो नकारात्मक भावना बनी हुई है, ऐसा क्यों है? जबकि सरकारी विद्यालय के जो टीचर होते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, बाकायदा परीक्षा पास करके आते हैं, फिर भी सरकारी विद्यालयों में ऐसी कौन-सी कमियाँ रह जाती हैं? मैं जानने की कोशिश करूँगी आपसे कि आप बताएँ कि लोग आज भी प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई क्यों अच्छी मान रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, सुविधाएँ भी मिल रही हैं, बेहतर भी हो रहा है, फिर भी क्यों ऐसे लो नकारात्मक भावना क्यों है लोगों के मन में? बताएँ ज़रा। देखिए मैम हमारे विद्यालयों की छवि या इमेज को जो नकारात्मक दृष्टि से देखने की बात है, मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ समय से इस छवि में लोगों की सोच में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और हम लोगों के या जो विभाग के जो दिशा निर्देश हैं या जिन निर्देशों के अनुपालन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिन निर्देशों के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे जो स्कूल का जो अवस्थापना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, उसमें बहुत सारा मैम पिछले 3-4 सालों से मुझे लग रहा है काफ़ी रेडिकल चेंज हुआ है और हम लोग अभी भी उन सारे ऑपरेशन कायाकल्प जो हमारा अभियान है, जिसके तहत विद्यालय के हमारी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीज़ें हैं, उनको हम बेहतर करने का काम कर रहे हैं। लगातार इसमें विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग का समन्वय स्थापित करते हुए उन सारे जो हमारे बेसिक स्कूल में बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हमारे लिए
होनी चाहिए उन पे बेहतर काम करने का। स्कूल में एक हमारा जो शैक्षणिक वातावरण है और उसके लिए उस माहौल को बनाने के लिए जो मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए, जो मिनिमम पैरामीटर्स होने चाहिए, वो हम उन सारे पैरामीटर्स पे मैम हम ऑपरेशन कायाकल्प के तहत काम कर रहे हैं। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बेहतर हो रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को जो हमारे मिशन प्रेरणा के तहत या हम बोलते हैं हमारे जो एकेडमिक्स में जो बेहतर करने का जो हमारे लिए टूल्स, जो हमारे लिए प्रोग्राम्स, जो हमारे लिए मॉड्यूल्स होने चाहिए, वो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर हमारे पास टीचर होने के साथ-साथ हमारे पास बेहतर टीएलएम्स हैं, बेहतर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से ऐसा जो इमेज है, उस इमेज को तोड़ने में हमारे सरकारी स्कूल भी मैम कामयाब रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हो गए हैं जनपद में, सीतापुर में भी कुछ ऐसे स्कूल हैं, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स में एडमिशन के लिए मैम होड़ है। सारे स्कूल ऐसे अभी उस श्रेणी में पहुँचाने की हम लोग आगे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5-6 स्कूल तो मेरे नॉलेज में अभी ऐसे हैं, जहाँ पे कोशिश गार्जियन ये कहता है कि हम यहाँ के प्राइवेट या निजी संस्थान या निजी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन ना करा के इस सरकारी स्कूल में कराएँगे, क्योंकि वहाँ के टीचरों का जो डिवोशन है, जो उनकी काम करने का तरीका है या जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम बेहतर कर पाए हैं, बेहतर करने का कोशिश किया है। तो उसी पद्धति, उसी हम लोग उसी प्रक्रिया के तहत और सारे स्कूलों को भी ऑपरेशन कायाकल्प के तहत काम करवा रहे हैं। अपनी जो हमारी इमेज है उसको हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे गार्जियन में वो इमेज बदली है। लोगों ने सरकारी स्कूल के प्रति जो धारणा पूर्व में हुआ करती थी, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है और उस बदलाव का असर भी हमें मैम धीरे-धीरे 1-2 वर्षों में और बेहतर ढंग से दिखेगा। हम इसके लिए निश्चित रूप से अपने पूरी टीम के साथ और पंचायत विभाग के साथ, अपनी एआरपी टीम के साथ, अपनी एसआरजी टीम के साथ बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं मैम। और विभाग के जो निर्देश हैं उसमें हम लोग आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि जो इमेज हमें नकारात्मक जो सरकारी स्कूलों के प्रति है, उसमें हम जहाँ हम लोगों की कुछ कमियाँ यदि हैं, तो हम उनको निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और निजी संस्थानों से बेहतर करके करने का और उनसे आगे निकलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इसके लिए अजीत जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को। और मैं यही थैंक यू मैम, चाहूँगी, मैं थैंक उम्मीद यू। करती हूँ कि ये जो नकारात्मक भावना है, इसमें एजुकेशन बीट आपका पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। एजुकेशन बीट्स लगातार सरकारी विद्यालयों को उनकी जो सकारात्मक छवि लोगों के मन में बने, ये नकारात्मक छवि को दूर करने का पूरा प्रयासरत है। आप सभी की मदद भी कर रहा है और उम्मीद है कि ये जल्द ही दूर होगा। अ, जी अजीत जी, मैम। कोरोना काल में मतलब भाई बहुत देखिए, सरकारी विद्यालय में गरीब परिवार से ही अधिकतर गरीब परिवार क्या, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, कुछ ऐसे हैं तो जो महंगी फीस नहीं दे सकते, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन कोरोना काल में आपने कई समस्याओं को महसूस किया होगा कि पेरेंट्स जी। के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो क्लासेस में थोड़ा सा दिक्कत आई, या बच्चा उतना स्मार्ट नहीं था जो समझ नहीं पाया। तो कई छात्र या उनके अभिभावकों ने भी अलग-अलग तरीके की दिक्कतें बताई होंगी आपको। तो हमें ज़रा शॉर्टकट में वो सारी समस्याएँ हमें बताएँ कि क्या-क्या समस्याएँ आपके सामने आई? मैम ये जो अभी हमारा जो कोविड-19 का जो दौर था, इस दौर में जो पेरेंट्स की समस्याएँ या हमारे बच्चों की जो समस्याएँ थी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी कॉमन समस्याएँ थी, सभी गार्जियंस की, सभी अभिभावकों की हमारे। उसमें क्योंकि सभी लोगों की जो मुझे लग रहा है हमारे जो आय के जो स्रोत थे, जी, जो हमारी परिवार को भरण-पोषण करने के लिए जो उनके स्रोत थे, उसमें निश्चित रूप से कमी आई थी और बहुत एक ऐसा दौर था मुझे लग रहा है 5-6 महीने का, वो हम सभी के लिए हमारी पूरी मानवता के लिए हमारे लिए एक कठिन दौर था। तो उसमें जो मेजर मुझे लग रहा है जो मैम समस्याएँ आई थी, उसमें गार्जियन के साथ पहली समस्या थी कि स्कूल चूँकि बंद हैं, लंबे समय से बंद रहे हैं और हमारे जो आय के जो स्रोत हैं, उसमें कमी आई है या बंद हो गए हैं। तो बच्चों के फीस चुकाने की जो निजी संस्थान जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे थे, सबसे पहली समस्या यही थी कि उनकी फीस को किस तरह से चुकाया जाए। बिल्कुल। और कैसे हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यूअसली रख रख सकें और फीस को किस ढंग से चुकाया जाए। क्या सरकार की बहुत सारे अभिभावकों की जिज्ञासाएँ थी, क्या सरकार
हमारी जो फीस है इस अवधि की वो पूरी माफ़ करेगी? चूँकि शासन शासन से इस तरह का कोई निर्देश नहीं था कि फीस को पूर्णतया माफ़ किया जाए, लेकिन जो निर्देश आए थे, उन सारे निर्देशों को हम लोगों ने अभिभावकों को बताया था। उसमें फीस को एक टुकड़ों में लेने की बात थी, एक उनको एक रिलैक्सेशन देने की बात कही गई थी गार्जियनों को। तो हम सारे लोगों ने अपने जिला प्रशासन के साथ इसमें सारे जो हमारे गार्जियन थे और हमारे जो निजी संस्थान जो प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और उनके मैनेजर्स थे, उनके साथ हम लोगों ने भी मीटिंग भी किया था। तो बहुत सारी समस्याओं को मेजर जो समस्याएँ थी वो फीस को कैसे चुकाया जाए, कब तक चुकाया जाए, हमारे बच्चों की फीस जो है वो उसमें हम लोगों को देने के लिए रिलैक्सेशन मिल जाए और किसी भी तरह से फीस ना देने वाले बच्चों को नाम ना काटा जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कोशिश किया था, जो अभिभावकों की समस्याएँ थी उनको मेजर हम लोगों ने प्रयास किया था अपने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कि गार्जियन को इस तरह की समस्याएँ ना हों और स्कूल जो हैं हमारे निजी संस्थान हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अनावश्यक रूप से गार्जियन को इस दौर में, इस कठिन दौर में परेशान ना करें और साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी किसी तरह से प्रभावित ना हो। तो हम लोगों ने इसमें प्रयास भी किया था और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी किया था। इसमें निरंतर अभी भी इस तरह की समस्याएँ कभी-कभी हम लोगों के पास आ रही हैं, लेकिन पहले से बहुत सारी समस्याएँ अब कुछ कम हो गई हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो समस्याएँ हैं, उनको हम लोग सॉर्ट आउट कराएँ और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, उनकी हम समस्याओं को समझते हुए, उनको दूर कराते हुए उनके बच्चों की पढ़ाई को निरंतर चालू रख सकें। बहुत सुंदर। चलिए, आपके ज़िले में जो सरकारी बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, वो केवल किताबों तक सीमित ना रह जाए। इसके अलावा बच्चे एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके लिए क्या आपने अपने ज़िले में कोई खास कार्यक्रम चलाए हैं? इसलिए मैम जैसे हम लोग एजुकेशन जो एकेडमिक्स में काम तो बिल्कुल कर ही रहे हैं। उसके लिए हम लोग लाइब्रेरीज़ हम लोगों ने एक्टिव कराई हैं, सारे स्कूल में उसको मिशन मोड में कंप्लीट कराया है। रीडिंग कॉर्नर्स भी अच्छे-अच्छे डेवलप कराए हैं। टीएलएम्स भी बहुत बेहतर बनवाए हैं अभी। मुझे लग रहा है पिछले कोविड-19 में भी इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके साथ-साथ हमने अपनी पूरी टीम को अपने हमारी जो व्यायाम शिक्षक होते हैं, जिला व्यायाम शिक्षक, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक, उनके माध्यम से इन गतिविधियों के साथ-साथ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जैसे हम एक बात कर रहे हैं मैम कि अभी हमारे स्कूल जब ओपन होंगे, क्योंकि बच्चों की हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो पहला जो क्लास हमारा है वो रिमीडियल टीचिंग का होगा ताकि हम बच्चों के लर्निंग आउटकम को बेहतर करते हुए उनके अधिगम स्तर को बढ़ा सकें। इसी में हम लोग मैम प्लान कर रहे हैं कि स्कूल जब भी हमारा ओपन होगा तो हमने अपने जो हमारी खेल-कूद और व्यायाम की जो जिला व्यायाम जो हमारी टीम है, उसमें हम एक प्लान कर रहे हैं मैम कि कम से कम हमारे 6 से 8 के जो बच्चे हैं, उनके लिए एक योगा का एक क्लास जो है, उनके लिए पीटी और योगा का क्लास भी हम लोग कंपल्सरी कर सकें। क्योंकि लंबे दौर के बाद हमारे बच्चे जब वापस आएँगे, तो कोशिश हमारी है कि हम उन सारे लोगों को खेल-कूद पीरियड तो हमारे यहाँ मैम अभी बहुत उससे 6 से 8 में हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगा के क्लास को हम बेहतर ढंग ढंग से संपादित कर सकें और इसके लिए अभी हमारे यहाँ एक योगा की कॉम्पिटिशन भी मैम बच्चों की अलग हो रही है और टीचर्स की भी अलग हो रही है। वो डाइट के द्वारा हमारे यहाँ संपन्न कराई जा रही है। साथ ही साथ हम लोग ने पूरी सारे अपने स्कूल्स में जिस तरह से हर प्रत्येक विद्यालय में मैम पुस्तकालय को एक्टिवेट करने की कोशिश किया है, उसी तरह से खेलकूद की किट, खेलकूद के सामान को भी हम लोगों ने हर जगह इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की सामग्रियों को उपलब्ध कराया है, ताकि हम बच्चों को अपनी पढ़ाई और एकेडमिक्स गतिविधियों के साथ-साथ पाठ्येतर जो गतिविधियाँ हैं, उनको भी हम अपने बच्चों के साथ जोड़ सकें और उनके सर्वांगीण जो विकास है उसमें हम अपनी शिक्षकों के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से उन बच्चों के उसमें विकास में योगदान दे सकें। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है जब मैं स्कूल में हम लोग निकलते हैं, देखते हैं, परिवीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यही पूछते हैं कि चूँकि होता क्या है कई बार देखने को आता है स्कूल में सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन उन बेहतर संसाधनों का उपयोग नहीं होता है नहीं मैम। हो पा रहा चाहे है। वो हमारी लाइब्रेरीज़ हुई, चाहे हमारा खेलकूद का सामान हुआ मैम। तो इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो ब्लॉक व्यायाम टीचर हैं, उनको हमने एक ऑब्जर्वर के रूप में काम दिया है कि आप जब भी इस तरह की गतिविधियाँ या संज्ञान में आपके आती हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों के नॉलेज में लाइएगा और बाकी हम लोग अपने स्तर से समय-समय पे अपनी टीम को इसके लिए मोटिवेट करते रहते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ इन सारी गतिविधियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए
हर साल बेसिक के खेलकूद प्रतियोगिताएं और योगा प्रतियोगिताएं भी होती हैं मैम। लेकिन चूंकि कोविड-19 के कारण इस बार हम लोग वो प्रतियोगिताएं और अपने बच्चों का प्रदर्शन देखने से और कराने से वंचित हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी सभी लोग इस महामारी से, कोविड-19 से दौर से उभरेंगे और फिर से एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास करेंगे और अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अजीत जी, हमारे पास हमारी टीम जो एजुकेशन बीट्स की टीम प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में विजिट किया है। वहां से हमने सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान में हम देखें सरकारी विद्यालयों की, तो वो है शौचालय की। शौचालय तो बने हैं मगर क्या है, उनमें ताला लगा हुआ है। टीचर्स की समस्या ये है कि अगर वो ताले खुले रखें तो बच्चे अपने हिसाब से बच्चे होते हैं, वो पानी नहीं डालते हैं तो शौचालय गंदे हो जाते हैं। वो टीचर्स कैसे फिर उन शौचालयों में जा सकता है? तो आपके यहाँ भी, आपके जिले में भी ऐसी कई समस्याएं सरकारी विद्यालयों में हैं। तो इस पे हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि शौचालय की सफाई के लिए क्या कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया है या नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है? उसके लिए आप अपने ऊपर अधिकारियों तक ये बात इसको पहुंचाया है? क्योंकि शौचालय अगर गंदा रहेगा तो बच्चे कैसे जाएंगे वहां पे? फिर अगर बच्चे बाहर जाएंगे तो ये भी गलत है। तो इस तरीके का समस्याएं जो आ रही हैं आपके जिले में, इसके लिए आपने क्या कुछ बेहतर किया है, जरा बताएं। इसमें मैम देखिए, शौचालय हमारे बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसके क्रियाशील होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो हम लोगों ने हाँ, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जनपद में हमारे अभी विद्यालयों में जो काम चल रहा है, उसमें शौचालय भी हमारी प्राथमिकता में है और बालक और बालिका दोनों तरह के शौचालय अलग-अलग क्रियाशील होने चाहिए। इसके लिए हम लोग उसमें हमारी जो जल की आपूर्ति है, बहुत सारी समस्याएँ हमारी जल की आपूर्ति ना होने के कारण आती हैं। यदि हम शौचालय में अपने जल की आपूर्ति सुनिश्चित करा लें, तो साफ-सफाई रखने में हमारे स्टाफ के द्वारा भी उसको काफ़ी हद तक उसको काम स्वच्छ किया जा सकता है। लेकिन ज रही इसकी हम ये बात करते हैं इसकी साफ-सफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए जो निर्देश अभी तक हैं हम लोगों के पास, वो जी। पंचायत विभाग के जो सफाई कर्मचारी हैं, जी। उनको ये निर्देश किया गया है कि आप विद्यालय की साफ-सफाई के साथ-साथ ग्राम पंचायत की सफाई के साथ-साथ विद्यालयों की सफाई भी करेंगे। तो वो जाते हैं लेकिन कि नहीं करने बहुत के लिए? जी, बहुत जगह हाँ, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन बहुत जगह जो समस्याएँ हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, उसमें हम लोगों को जो फीडबैक मिलता है कि पंचायत विभाग के जो सफाई कर्मचारी हैं, वो कई ग्राम पंचायतों में तो जाते हैं लेकिन विद्यालयों की सफाई करने में नहीं जाते। सफाई नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैम हम लोग जो हमारी जहाँ-जहाँ से इस तरह का फीडबैक आते हैं, तो हम लोग डीपीआरओ से सीधे कोऑर्डिनेट करते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारी अभी लास्ट अक्टूबर वाली जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये मुद्दा मैंने मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उठाया था। डीपीआरओ साहब भी थे और भी जिले के एडीओ पंचायत और बीडीओ साहिबान भी सारे लोग थे। तो जो मेरे पास कुछ ब्लॉक के कुछ चिन्हित स्कूल्स थे, जो मैंने आइडेंटिफाई कराए थे मैम। हर ब्लॉक में मुझे लग रहा है 20-20, 25-25 ऐसे स्कूलों की लिस्ट मेरे पास थी। मैंने वो डीपीआरओ साहब को सूची वो दी थी और जिलाधिकारी महोदय ने भी इसमें स्ट्रिक्टली निर्देश दिया था उनके लिए कि आप इन लोगों के इन स्कूलों का सर्वे पहले करा लीजिएगा। बीएसए साहब जो कह रहे हैं वो कहाँ किस हद तक ठीक है, उसका आप आईडीओ पंचायत के माध्यम से आप इंस्पेक्शन करा के उसकी रिपोर्ट मुझे दीजिएगा। यदि ये वास्तव में ये सत्य है, तो ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय है और इसमें आप अपने संबंधित सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करें। तो कोशिश करते हैं मैम, हम लोग इस तरह की समस्याओं को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और बाकी डीपीआरओ जो हमारे डीपीआरओ साहब हैं और हम लोग जो हैं समय-समय पे जिला स्तरीय समीक्षाओं के अलावा भी हम लोग चूँकि जिले स्तर के ऑफिसर आपस में जब कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इन सारी समस्याओं से जब जितना भी हम लोग रूबरू होते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि उन तक कन्वे होगा, उनके विभाग के अधिकारी तक कन्वे होगा, तभी वो मैसेज नीचे तक कन्वे हो पाएगा। लेकिन मेरा ये और जनपदों का भी अनुभव रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इस तरह की जो कोशिश किया है, उसमें 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैम जब हम चीज़ों को संज्ञान में लाते हैं, तो जी। 50, 60, 70% तक हम लोग सफलता ज़रूर पाते हैं। यदि 100 स्कूलों की लिस्ट हमने दिया है, तो 50 में ये काम शुरू हो जाता है, 50 को हम अगले फ़ेज़ में या अगले उसमें टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो कोशिश यही है हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैम हम देखिए स्कूलों की सफाई और स्वच्छता की बात करते हैं, तो टीचर से हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ मैम कंपोजिट की धनराशि जाती है। बिल्कुल। तो कंपोजिट की धनराशि यदि हम लोग उसको डेली बेसिस पे कोई कर्मचारी नहीं रख सकते हैं, लेकिन कंपोजिट की धनराशि में हमारा जो क्लॉज़ है मैम,
10% की धनराशि को हम लोग कंपोजिट की धनराशि से स्कूल की साफ-सफाई और स्वच्छता की धनराशि स्वच्छता के रूप में खर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे जैसे हमारा अभी कोविड लंबे समय से स्कूल बंद रहा है। अभी स्कूल जब ओपन होगा तो बहुत सारी हमारे हो सकता है कि हमें बड़े लेवल पे साफ-सफाई कर्मचारी उसकी 2-3 दिन के लिए ज़रूरत पड़े। तो यदि पंचायत से चूँकि पंचायत का काम रूटीन का काम है, वो लोग नहीं आते हैं या अलग आते हैं, वो एक अलग इश्यू है। हम लोग उसमें भी डीपीआरओ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना क्या है कि यदि हम लोग कुछ परसेंट जो 10% तक का जो मैक्सिमम खर्च करने का है, तो इसमें से मुझे लग रहा है कंपोजिट की धनराशि से कुछ काम कराते हैं, तो भी हम इस तरह के अपने स्कूलों को साफ-सफाई के मामले में मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इस शिक्षकों में बहुत ज़्यादा इस मामले में इस बार जागरूकता आई भी है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं थी। अभी कोविड-19 में बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि जो हमारे बाहर के जो प्रवासी लोग आए थे, स्कूलों में हमारे यहाँ रुके हुए थे, तो लोगों ने कुछ जगह हाँ जी, कुछ स्कूलों में हमारे जो ग्राम पंचायत थे, वहाँ पे सैनिटाइज़ेशन का काम उनके माध्यम से हो चुका था। लेकिन कुछ जगह सैनिटाइज़ेशन का काम वहाँ से नहीं हुआ था, तो बहुत सारे टीचर्स ने हमसे क्वेरी किया कि सर कैसे मैं कंप्लीट कराऊँ? तो मैंने कहा कि कंपोजिट की धनराशि से आप लोग 1 बार 2 बार सैनिटाइज़ेशन करा लीजिएगा, वो आपके लिए बेटर हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। अगर आप ऐसा हो जाता है, शौचालय विद्यालय के साफ हो जाते हैं, तो वाकई इसके लिए मैं आपको पर्सनली धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि जो शौचालय प्रधानमंत्री भी हमारे स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, और फिर भी अगर विद्यालय के शौचालय गंदे होंगे तो वाकई निंदनीय है ये हमारे लिए। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। एक प्रश्न है अगला हमारा आपसे, कि आपके जिले से कई अर्ध सरकारी स्कूल हैं जहां पर खुले आम मानकों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। उनकी शिकायतें आप तक भी की गई हैं, लेकिन शिकायतें तो की गई हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों है? किस टाइप के स्कूल है मैम? अर्ध सरकारी स्कूल हैं वो, और जहां पर खुलेआम मानकों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। ये शिकायतें आप तक पहुंची हैं। अर्ध सरकारी स्कूल है वो, पूरी तरीके से सरकारी नहीं है। तो ऐसी उन पर शिकायतें जब की गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जरा बताएं। नहीं मैम, इस तरह की शिकायत कौन से अर्ध बानपुर सरकारी गांव स्कूल है? श्री शांतपुर माध्यमिक विद्यालय है, बानपुर में। बानपुर गांव क्या है नाम वहाँ है? पे। बानपुर गांव में श्री शांतपुर माध्यमिक विद्यालय है। ऐसे और भी कई श्री विद्यालय हैं। हाँ जी, हमारी टीम ने जब श्री विजिट किया था। श्री शांत श्री शांतपुर हाँ जी, हाँ जी, श्री शांतपुर? जी। नहीं मैम, मेरे पास अभी इसका मिस मैटर का संज्ञान नहीं है। यदि आप मुझे बता देंगे तो मैं निश्चित रूप से चलिए, जितने मैं भी आपको इसका संज्ञान में आपकी ये इस विद्यालय की पूरा जो भी है, क्योंकि वो विद्यालय जहाँ पर बना है तो वो बहुत ही जंगल का जी, एरिया है, और वहाँ पे जी, जी। तेंदुआ वगैरह भी, जिसका ये आपने शायद सुना होगा, तेंदुआ वहाँ पे पाया गया था। और जी, बच्चे जी। जो हैं वो पानी भर जाता है। और उस विद्यालय में मतलब उनके परिवार के ही कई लोग हैं जो टीचर की योग्यता भी नहीं है उनके अंदर, फिर भी वो टीचर शिक्षक के पद पर हैं। तो इस तरीके की जी, और भी जी। कई नहीं, समस्याएं। निश्चित रूप से यदि इस तरह का कोई स्कूल है जो गैर मान्यता प्राप्त है और अमान्य विद्यालय के रूप में विद्यालय को संचालित कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं उसकी जाँच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और विधिक कार्रवाई करने के साथ-साथ उस तरह के जो विद्यालय जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि जनपद में हम लोग अमान्य विद्यालयों को संचालित ना करने दें और उनको तत्काल प्रभाव से बंद करा के वहाँ के जो बच्चे हमारे हैं उसमें वो अगल-बगल के विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय में या मान्यता प्राप्त विद्यालय में नामांकित करते हैं। अन्य जिलों में भी हम लोगों ने इसमें मैम बहुत अच्छा काम किया था। बुलंदशहर में मैं था, वहाँ पे भी हम लोगों ने अमान्य विद्यालयों को बड़े स्तर पे बंद करा के मैम वहाँ के जो बच्चे थे उस स्कूल में नामांकित थे, उनको अपने परिषदीय विद्यालयों में नामांकित कराया या अन्य जो हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालय थे, संचालित थे, उनमें हम लोगों ने नामांकित कराया। तो मेरी कोशिश सीतापुर में भी मैम यही होगी और ये यदि इस तरह का कोई प्रकरण है तो मैं उसको तत्काल प्रभाव से चलिए, उसको इस दिखवा के विद्यालय कार्रवाई की करता हूँ। सारी जो है जानकारी मैं विधिवत आपको देती हूँ, और इस पर आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि ये विद्यालय वाकई बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह पर बना हो, बच्चे कैसे वहाँ पे पढ़ते होंगे। तो चलिए, बिल्कुल, चलते बिल्कुल। चलते अजीत जी, मैं चाहूंगी कि आपको एजुकेशन बीट्स के माध्यम से, हमारे चैनल से आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप उन सभी छात्रों को क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, जैसा कि मैं अभी कोविड-19 का जो दौर है, मेरा सभी अपने गार्जियनों से सभी बच्चों से ये मेरा अनुरोध है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो विभाग की वर्तमान में जो भी एजुकेशन से संबंधित जितनी भी हम लोग मुहिम चला रहे हैं, वो आपके द्वारा आपके सहयोग के बिना हम लोग उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि चाहे हम लोग रेडियो की बात करें या आकाशवाणी
या टीवी चैनल से बात करें या मिशन प्रेरणा के जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम उनके माध्यम से आप तक कंटेंट पहुंचाने की बात करें, लेकिन वो आपके सहयोग के बिना हमारी इस मुहिम को हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सारे हमारे गार्जियन से, सारे अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, अपने प्यारे बच्चों से सभी से अनुरोध है कि हमारा और विभाग का और अपने शिक्षकों का इसमें भरपूर सहयोग करें, ताकि हम सभी लोग आपके शैक्षणिक वातावरण को और स्कूली शिक्षा चूंकि स्कूल हमारे बंद हैं, उस दौर में हम सभी आपकी पढ़ाई को और लर्निंग कंटेंट को आप तक पहुंचाते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने गार्जियनों सभी को थैंक यू भी कहूँगा, सभी बच्चों को भी धन्यवाद दूँगा कि इस कठिन दौर में उन सभी लोगों ने हम सभी से निश्चित रूप से जुड़कर जो अपना योगदान दिया है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, और सभी के लिए मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी कहूँगा। थैंक यू। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म देने के लिए और हम लोगों की बात सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।